हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू वेस्टर्न ओवरसीज टॉक शो। आज हमारे साथ है मिस अमनप्रीत कौर, जो हमें न्यूजीलैंड के बारे में बताएंगे क्यों हमें न्यूजीलैंड चूज करना चाहिए फॉर हायर एजुकेशन। सो मैम, क्या है ऐसा न्यूजीलैंड में जो बच्चों को अप्रोच करना चाहिए इस कंट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू खुशबू मैम। जो मेन कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स का कि हमें फर्दर हमारे हायर एजुकेशन के लिए न्यूजीलैंड क्यों जाना चाहिए। न्यूजीलैंड बेसिकली एक आइलैंड कंट्री है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड में डिवाइडेड है। इनका जो कैपिटल रहती है दैट इज वेलिंगटन, पर जो लार्जेस्ट और कमर्शियल सिटी है दैट इज ऑकलैंड। जो एजुकेशन सिस्टम रहता है न्यूजीलैंड का दैट इज जो ऑफर लेटर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं उनकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होती है, और जो ट्यूशन फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो भी न्यूजीलैंड में आफ्टर AIP सबमिट रहते हैं मैम। अपार्ट फ्रॉम दिस जो न्यूजीलैंड का एनवायरमेंट रहता है दैट इज वेरी फ्रेंडली एनवायरमेंट। लोग बहुत सपोर्टेड मिलते हैं वहां पे स्टूडेंट्स को। और इनके अलावा जो पार्ट टाइम वर्क राइट्स होते हैं या पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता है उसकी भी स्टूडेंट्स को एक्सेसिबिलिटी मिलती है न्यूजीलैंड। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ये तो हो गया न्यूजीलैंड के बारे में, है ना, कि क्यों बच्चों को न्यूजीलैंड जाना चाहिए। अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, तो कैसा एजुकेशन सिस्टम है न्यूजीलैंड का? न्यूजीलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम रहता है दैट इज इन लेवल्स। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आफ्टर 12th पास आउट हैं वो लेवल 4 टू लेवल 8 तक अपनी जो एजुकेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 4 में आते हैं न्यूजीलैंड सर्टिफिकेट्स, लेवल 5 लेवल 6 होते हैं न्यूजीलैंड डिप्लोमास, लेवल 7 आ जाएगा स्टूडेंट्स का बैचलर्स की डिग्री, एंड लेवल 8 में रहेगी बैचलर्स ऑनर्स डिग्री जो कि रहती है 4 इयर्स ड्यूरेशन की। अपार्ट फ्रॉम दिस जो PG स्टूडेंट्स है लाइक जिनकी ग्रेजुएशन इंडिया में ऑलरेडी हो चुकी है उनके लिए लेवल 7 का ग्रेजुएट डिप्लोमा की अवेलेबिलिटी रहती है, लेवल 8 PG डिप्लोमा, लेवल 9 मास्टर्स एंड लेवल 10 PhD की ऑप्शंस रहती है जो स्टूडेंट्स के लिए न्यूजीलैंड में अवेलेबल। अगर मैम हम लोग ग्रेड 12 स्टूडेंट की बात करें जो ऑलरेडी इंडिया से ग्रेड 12 अपनी पास कर चुके हैं स्टूडेंट्स, वो किस लेवल की स्टडी न्यूजीलैंड में ऑप्ट कर सकते हैं? जो स्टूडेंट्स 12th ऑलरेडी कर चुके हैं वो लेवल 4 टू लेवल 7 में अपना जो फर्दर प्रोसेस है वो अप्लाई कर सकते हैं इन न्यूजीलैंड मैम। और इनकी जो कोर्स की अवेलेबिलिटी रहती है वो काफी वाइड रेंज रहती है। हर स्ट्रीम की हर स्टूडेंट के लिए कोर्स की ऑप्शन मिल ही जाती है, लाइक बैचलर्स में ग्रेजुएट डिप्लोमा हो गया, PG डिप्लोमा, मास्टर्स, न्यूजीलैंड डिप्लोमास। इनमें से स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको एडमिशन मिल सकती है। थैंक यू सो मच मैम। अगर बात करें एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की, ग्रेड 12 का स्टूडेंट है या जिस ऑलरेडी बच्चा जो बैचलर्स कर चुका है, जो मास्टर्स या PG डिप्लोमा कोर्स के लिए जाना चाहता है, तो उनके लिए क्या एकेडमिक रिक्वायरमेंट रहती है, कितने परसेंटेज उनको चाहिए उनकी प्रीवियस एजुकेशन में कि वो न्यूजीलैंड में अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग कोर्स को ऑप्ट कर? अगर स्टूडेंट 12th पास आउट है इंडिया में तो उनकी जो मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट रहती है दैट इज 50%। इफ आई टॉक अबाउट IELTS एंड PT, तो IELTS में स्टूडेंट्स के ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड्स, PT में 50 नॉट लेस देन 42 एक्सेप्टेबल है। इफ स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है इंडिया से, वो हायर एजुकेशन के लिए PG डिप्लोमा या मास्टर्स के लिए न्यूजीलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं तो परसेंटेज की हमें रिक्वायरमेंट रहती है जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज को, उनकी रिक्वायरमेंट मिनिमम 55% है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई टॉक अबाउट IELTS और PT, 6.5 नॉट लेस देन 6 in each modules और 58 not less than 50 in PT। अगर हम बात करें प्रोग्राम्स की या कोर्सेज की, विच काइंड ऑफ कोर्सेज द स्टूडेंट कैन ऑप्ट आफ्टर देयर ग्रेड 12 और बैचलर्स, मतलब किस टाइप की स्टडी बच्चे ले सकते हैं और किस टाइप की स्ट्रीम ज्यादा स्टूडेंट जिनका लाइक लगा लें फ्यूचर की स्टडी में ज्यादा बच्चों को मिलता है? बेसिकली न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स रहते हैं वो काफी हाई डिमांड में रहते हैं न्यूजीलैंड में। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, मैकेनिकल हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर स्टूडेंट मेडिकल स्ट्रीम से है तो उनके लिए नर्सिंग के प्रोग्राम अवेलेबल है, हेल्थ साइंस, अप्लाइड साइंस, लेबोरेटरी साइंस रिलेटेड, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज रिलेटेड और भी काफी सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है। अगर स्टूडेंट ने नॉन मेडिकल पास आउट है तो वो IT का प्रोग्राम कर सकते हैं, इंजीनियरिंग का प्रोग्राम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी उनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एज वेल।
अब इसके अलावा अगर स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए हमारे पास बिजनेस से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड ऑप्शंस भी रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए हमारे पास कलनरी आर्ट्स का प्रोग्राम है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है। सो बेसिकली न्यूजीलैंड में हर स्ट्रीम के लिए, हर फील्ड के स्टूडेंट के लिए एक ऑप्शन है जो उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल रहेगी। ठीक है मैम, ये तो हो गई कोर्सेज की बात। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, किस किस टाइप की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं न्यूजीलैंड? यूनिवर्सिटीज के अलावा न्यूजीलैंड के जो पब्लिक कॉलेजेस हैं वो एक ही सबमर्ज हैं, दैट इज कॉल्ड टीफुकिंगा के अंडर वो कॉलेजेस आते हैं सारे। अपार्ट फ्रॉम पब्लिक कॉलेजेस न्यूजीलैंड में पीटीईज भी ऑफर करते हैं कॉलेजेस, वो है प्राइवेट ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स। इनमें स्टूडेंट्स जो है अपनी फर्दर स्टडी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनटेक्स की, तो अपकमिंग इनटेक्स कौन से अवेलेबल हैं जिसमें स्टूडेंट अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं? न्यूजीलैंड में स्टूडेंट्स के लिए रोलिंग इनटेक्स अवेलेबल रहते हैं। अभी जो हमारा अपकमिंग इनटेक है दैट इज अप्रैल 2024 एंड जुलाई 2024, जिसके लिए स्टूडेंट्स अभी अपनी जो फर्दर प्रोसेस है वो कर सकते हैं फाइलिंग का स्टार्ट। थैंक यू मैम। अगर हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, कौन कौन से टेस्ट हैं जो न्यूजीलैंड में एक्सेप्टेबल होते हैं आफ्टर ग्रेड 12 या बैचलर्स के बाद? न्यूजीलैंड में जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक्सेप्टेबल है दैट इज आईएलटीएस, पीटी एंड टॉफल। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी स्टूडेंट ने कोई और लाइक डुओलिंगो का इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दिया है तो वो हम एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं या असेसमेंट करवा सकते हैं कॉलेजेस से, बिकॉज दैट इज स्पेसिफिक टुवर्ड्स कॉलेजेस। कुछ कॉलेजेस जो है वो उस इंग्लिश टेस्ट लैंग्वेज को एक्सेप्ट भी करेंगे और कुछ कॉलेजेस हो सकता है वो उसको डिनाई भी कर सकते हैं, बट आईएलटीएस, पीटी एंड टॉफल जो है दैट इज एक्सेप्टेबल ओवरऑल न्यूजीलैंड। अगर अब हम बात करें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ही ये होता है कि हमें कितनी ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, है ना, हमें किस टाइप का कोर्स हमें लेना चाहिए कि हमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिले, तो इसके ऊपर आप क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं उनको जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की राइट्स रहते हैं दैट इज अप टू 3 इयर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की, अगर स्टूडेंट पीजी डिप्लोमा के लिए जाते हैं तो उनको जो वर्क परमिट मिलेगा वो उनकी स्टडी के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली मिलेगा। इसके अलावा अगर हम मास्टर्स की बात करें तो उनमें उनके वर्क के जो राइट्स रहते हैं दैट इज अप टू 3 इयर्स मैम। ठीक है, तो ये तो मैम अपने सारे क्वेश्चंस के बहुत अच्छी आंसर दे दिए। आई होप सभी स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज हैं या जो क्वेश्चंस है वो सॉर्ट हो गए होंगे, जो भी उनके कमेंट में कंफ्यूजन चल रही थी न्यूजीलैंड को लेके। इन केस अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चंस रहता है कि आपको अभी और भी कुछ पूछना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या वेस्टर्न ओवरसीज की कोई भी नियरेस्ट ब्रांच आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।